नमस्ते दोस्तों, आपके अपने डार्क प्लॉट चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो सिर्फ किस्सा नहीं है, वो एक भयानक हकीकत है जो दिल्ली की सबसे खौफनाक जगह अग्रसेन की बावली की गहराई में दफन है। मैंने सोचा था कि मैं बहादुर हूं, कि मैं डर पर काबू पा सकता हूं, पर उस रात जो हुआ उसने मेरे रोंगटे ही नहीं खड्डे किए बल्कि मेरी रूह को भी जकड़ लिया। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो कसम से कहता हूं अभी ये वीडियो बंद कर दो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये मेरा वो दुस्वप्न है जो आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। तैयार हो जाओ उस अंधेरी गहराई में उतरने के लिए जहां से आवाजें तुम्हें अपनी ओर खींचती हैं। बात पिछले साल की है। मैं अर्जुन एक फोटोग्राफर हूं। मुझे पुरानी रहस्यमयी जगहों को अपने कैमरे में कैद करने का जुनून है, और दिल्ली में अग्रसेन की बावली से ज्यादा रहस्यमयी क्या हो सकता था। दिन में तो वो भीड़भाड़ वाली जगह लगती है, पर रात में वो एक अलग ही रूप ले लेती है। मैंने बावली के काले पानी के बारे में सुना था कि वो लोगों को अपनी ओर खींचता है, उन्हें मौत के अंधेरे में धकेल देता है। मैं सोचता था ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, पर उस रात मेरी सारी सोच बदल गई। मेरा दोस्त रोहित थोड़ा हिचकिचा रहा था, पर मेरे जुनून के आगे उसकी एक न चली। हमने रात के ठीक 12 बजे का वक्त चुना, जब हर कोई अपने घर में दुबका होगा। हम पिछली टूटी दीवार से बावली के अंदर दाखिल हुए। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी सड़ी हुई हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। वो इतनी भयानक थी कि मेरी सांसें अटक गईं। टॉर्च की रोशनी में सीढ़ियां अनगिनत लग रही थीं, जैसे किसी पाताल लोक में उतर रहे हों। ऊपर की दिल्ली की सारी आवाजें सब एकदम से गायब हो गईं। सिर्फ एक भयानक सन्नाटा और हमारी धड़कनों की तेज आवाज। हम धीरे धीरे एक एक सीढ़ी उतरने लगे। हर कदम के साथ ठंडक बढ़ती जा रही थी, जैसे हम किसी बर्फीले कुएं में उतर रहे हों। दीवारों पर नमी थी और उनसे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। और फिर मैंने उसे सुना, एक धीमी गहरी गूंज, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, पर शब्द साफ नहीं थे। रोहित ने मुझे कोहनी मारी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। सुना तुमने? ये कैसी आवाज है? हम नीचे और नीचे उतरते गए। 108 सीढ़ियां। हर सीढ़ी के साथ मेरे मन में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे नीचे की ओर धकेल रही हो। और फिर वो आ गया, बावली का निचला हिस्सा, जहां वो काला भयानक पानी फैला हुआ था। पानी बिल्कुल स्याही जैसा काला था। उसमें टॉर्च की रोशनी भी समा जाती थी, जैसे वो रोशनी को निगल रहा हो। उस पानी से एक अजीब सी मीठी सी पर बेहद भयानक खुशबू आ रही थी। वो मेरे दिमाग पर हावी हो रही थी। मुझे लगा जैसे वो खुशबू मुझे अपनी ओर खींच रही हो, मुझे अपने अंदर समा लेना चाहती हो। मेरी आंखें उस काले पानी से हट ही नहीं रही थीं। तभी पानी के अंदर से एक फुसफुसाहट उठी। इस बार वो बहुत साफ थी, इतनी साफ कि मेरे कानों में गूंजने लगी, आ जाओ, आ जाओ, यहां सब दर्द खत्म हो जाता है। मेरी रूह कांप गई, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। रोहित मेरे बगल में खड़ा था। उसकी सांसें भी रुक चुकी थीं। उसकी टॉर्च की रोशनी पानी पर पड़ रही थी, और मैंने देखा पानी के अंदर कुछ हिल रहा था। कुछ काले आकार, जैसे अनगिनत हाथ मुझे अपनी ओर बुला रहे हों। अर्जुन, ये क्या है? रोहित की आवाज थरथरा रही थी। भागो! मैंने चिल्लाते हुए कहा। मेरी सारी बहादुरी, मेरा सारा जुनून एक पल में पिघल गया था। हम पागलों की तरह सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर सीढ़ी भारी लग रही थी, जैसे कोई हमें नीचे से पकड़कर खींच रहा हो। वो फुसफुसाहटें अब तेज हो चुकी थीं, और मुझे लगा जैसे वो मेरे ठीक पीछे दौड़ दे रही हों। तुम नहीं जा सकते, तुम हमारे हो। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा। मुझे लगा जैसे ठंडी ठंडी उंगलियां मेरी पीठ पर चल रही हों। जैसे ही हम बावली से बाहर निकले, ऊपर की दुनिया की हवा ने मुझे जकड़ लिया।
हम पसीने से भीगे हुए थे, सांसें बेतहाशा चल रही थीं और हमारे दिल ऐसे धड़क रहे थे जैसे अभी बाहर आ जाएंगे। हमने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे वहां से भाग गए। उस रात के बाद मैं कभी रात में अग्रसेन की बावली नहीं गया। रोहित भी अब ऐसी जगहों का नाम सुनकर ही कांप उठता है। मुझे अब भी कभी कभी उस काले पानी से आती फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और वो अजीब मीठी सी खुशबू, वो मेरे दिमाग से जाती ही नहीं। कहते हैं कि अग्रसेन की बावली का काला पानी वाकई मन को मोह लेता है। वो अकेलापन और उदासी में डूबे लोगों को अपनी ओर खींचता है, उन्हें एक ऐसी शांति का वादा करता है जो असल में मौत होती है। अनगिनत आत्माएं उस गहराई में दफन हैं और वो आज भी किसी को अपनी तरफ खींचने का इंतजार करती हैं। आज भी जब मैं दिन में बावली के पास से गुजरता हूं तो उसकी गहराई में झांकने की हिम्मत नहीं करता। दिल्ली के बीच में छुपा यह प्राचीन रहस्य आज भी अपनी कहानियों के साथ जीवित है। यह सिर्फ एक बावली नहीं, यह एक ऐसा काला गड्ढा है जहां डर सांस लेता है, जहां मौत का बुलावा हर पल गूंजता है। तो दोस्तों, यह थी अग्रसेन की बावली की मेरी अपनी खौफनाक कहानी। मैं नहीं जानता कि आप इस पर विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन यह मेरा अपना अनुभव है। मैं आज भी उस रात को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। अगर आपको यह कहानी सुनकर डर लगा हो या आपको भी किसी भूतिया जगह का ऐसा ही अनुभव हुआ हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वो भी जान सकें अग्रसेन की बावली के इस भयानक सच को। और हां, ऐसे ही और डरावने अनुभवों के लिए हमारे चैनल डार्क प्लॉट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। अगले वीडियो में मैं आपको एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए सावधान रहें और अंधेरे से दूर रहें। शुभ रात्रि।